जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है क्योंकि हिस्ट्री ही बताती है कि हमारा देश या किसी भी देश में क्या ट्रेडिशन था, क्या कल्चर था और क्या उसका सिग्निफिकेंस रहा है और कैसे वो आज के सिनेरियो में मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। क्योंकि इतिहास से ही आदमी सीखता है और इतिहास को ही ग्लोरीफाई करता है। लेकिन भारत में बहुत अजीब स्थिति रहती है, जब भी कोई चीज मिलती है तो उसे हमेशा पॉलिटाइज किया जाता है, मुद्दे से भटकाया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है, डिवाइड किया जाता है। और ये अभी का पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल अगर बात भी करते हैं तो देखिए, जैसे जिस हिसाब से भारत में स्थिति चल रही है, जब अपन पूरे अगर भारत के भी अगल बगल पूरे देशों को देखें तो किसी ना किसी प्रकार की अनसर्टेनिटी है, अनरेस्ट है, लैंग्वेज वॉर भारत में चल रहा है, किसी ना किसी प्रकार से भारत में भी तनाव पैदा किया जा रहा है। और ये तो बिल्कुल ही अलग चीज है। जिस मोमेंट पे हमें हमारे कल्चर को ग्लोरीफाई करना चाहिए, हमें हमारे यहां पर जो साइट से एक्सकेवेट होके मिल रही है, वहां पर जिस प्रकार से चीजें हमें पता चल रही है उसे ग्लोरीफाई करना चाहिए, वहां पर पहले किसने खोज करी इसकी होड़ लग गई है और किसको क्रेडिट दिया जाना चाहिए इसकी भी होड़ लग गई है। फिलहाल जो ग्राउंड पर बात होनी चाहिए वो ये है कि इस खोज से हमें पता क्या चल रहा है। इस पर्टिकुलर जो साइट है केलादी, इसमें जो एक्सकवेशंस हो रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि इट इज द सेकंड मोस्ट अर्बनाइज्ड सिटी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद है। तो हमें इसे ग्लोरीफाई करना चाहिए, ना कि इस पूरे मुद्दे को नॉर्थ वर्सेस साउथ या साउथ वर्सेस नॉर्थ में कन्वर्ट करना चाहिए, जिस तरीके से इसमें पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। बात सिर्फ छोटी सी है कि अगर इसे सेकंड अर्बनाइज सिटी कहा जा रहा है तो आप इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जिस जगह पर मिल रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। केलादी मात्र मदुरई से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और यहीं से पूरी चीजें चेंज होती है। और ये जिस ड्यूरेशन में मतलब केलादी में जिस तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जिस तरह की चीजें मिली है, मतलब आप इमेजिन करिएगा 18,000 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो बताते हैं कि केलादी जो साइड है वो अप्रोक्सीमेट 600 BCE है, मतलब 6th सेंचुरी के अराउंड है। वो भी ठीक उस वक्त जब आप ऐसे इमेजिन करिएगा जिस वक्त केलादी एक प्रकार से सबसे अर्बनाइज्ड सिटी मानी जाती थी, अर्बनाइज से आप समझ सकते हैं ऐसा शहर जो वेल टाउन प्लान्ड हो, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, प्रॉपर वहां पर हर एक घर हो, घर के दरवाजे सब एक तरफ खुलते हो, हर एक घर में बकायदा अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम हो। अपन इस तरह के शहर की बात करें जैसे कि आज भी भारत में नहीं है। कहने का मतलब है आज भी भारत में काफी ऐसे शहर है जहां पर सीवर लाइन अभी भी खुद रही है, जहां खुदा नहीं है वहां अभी भी खोदा जा रहा है। एक भी शहर ऐसा नहीं है चंडीगढ़ को छोड़कर जो टाउन प्लान्ड हो। लेकिन हम जिस शहर की बात कर रहे हैं वो 6th सेंचुरी को बिलोंग करता है, 6th सेंचुरी BCE को बिलोंग करता है। कहने का मतलब ये है, मतलब इसको अगर बोला जाए तो ये महाजनपद के कंटेम्पररी पीरियड का बताया जा रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो थ्योरी चली आ रही थी ना बहुत लंबे समय से कि हमारा जो अर्बनाइजेशन है वो थोड़ा नॉर्थ सेंट्रिक है, पहली बात तो ये चीज स्टेक पर है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो मुझे भी कई बार हैरान करती है, आपको भी करेगी, मैक्स मुलर थ्योरी, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ये थ्योरी भी अब स्टेक में आ रही है क्योंकि यहां पर जिस तरीके की चीजें मिल रही है वो बताती है कि भारत में कुछ ऐसे एरियाज को अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है जहां पर केलादी जैसी साइट्स मिल सकती है। इसका थोड़ा रेलिवेंस समझिएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से इस साइट पर खोज होना चालू हुई है, मतलब 2014 में पहली बार इसके ऊपर खोज करना चालू किया गया था, इसके ऊपर एक्सकवेशन चालू हुआ था, डिगिंग चालू हुई थी। और डिगिंग करने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो शख्सियत है ये अमरनाथ रामकृष्णन। और आप समझ गए होंगे कि आज अगर मैं वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूं, अगर ये वीडियो मैं आज आपके लिए बना रहा हूं तो इसलिए क्योंकि हमने हर बार ये सुना है कि आईएएस आईपीएस जो बहुत कट्टर ईमानदार आईएएस आईपीएस होते हैं वो कभी भी 5 साल तक 2 साल तक किसी एक जगह पर नौकरी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे अधिकारी भी हो सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रुक ही नहीं सकते। और सेम सिनेरियो इनके साथ हुआ है। अमरनाथ रामकृष्णन ने 2014 में केलादी के ऊपर डिगिंग स्टार्ट करी थी, एक्सकवेशन प्रोसेस स्टार्ट करी थी। उस वक्त इन्होंने देखा जाए तो जितना भी उनका डेवलपमेंट था, जिस तरीके से उन्होंने एक्सकवेशंस किए, जो उन्हें आर्टिफैक्ट्स मिले, आर्टिफैक्ट्स में मैं आपको बता दूं लगभग 18,000 आर्टिफैक्ट्स ढूंढ निकाले थे इनने। और अभी भी देखा जाए तो एक्सकवेशन से चल रहा है। लेकिन पहले जो एक्सकवेशन होता था वो ASI के द्वारा होता था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा होता था। लेकिन अब जो एक्सकवेशन चल रहे हैं
वो तमिल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं। मतलब ये प्रोग्राम ये बताता है कि पहले जो एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एक्सकवेशन से चल रहे थे वो अब एक स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सकवेशन में बदल चुका है। मतलब यहां पर सेंटर अपना हाथ हटा चुका है और अब जो कर रही है डिगिंग वो कर रही है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन फिर भी जब से ये पूरी प्रोसेस चालू हुई है तब से अमरनाथ रामकृष्णन एक जगह पर रहकर काम नहीं कर पाए, लगातार उनका ट्रांसफर चला और यहीं से मुद्दा चालू होता है। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी 984 पेजेस की, उसमें नंबर ऑफ ऐसी चीजें उन्होंने बताई है जो अपने आप में भारत के एक कल्चर को शो करती है, भारत का अपना एक ट्रेडिशन को शो करती है। लेकिन ये कल्चर और ट्रेडिशन और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट तब हो जाता है जब इसे सेकेंड अर्बनाइज्ड साइट का दर्जा मिलता है। कहने का यह मतलब है कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो, मतलब हम बात कर रहे हैं 2650 बिफोर क्राइस्ट की, और अगर आप पर्टिकुलरली केलादी की बात करें तो हम बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी बीसीई की। हमें तब भी पता था, अब भी हम जानते हैं कि एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन है जिसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर एक बोलना चाहिए सिविलाइजेशन का नहीं पता चलता है। और ये जो पर्टिकुलर ईयर है जिस अपन ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ये लगभग एक गैप है, बहुत लंबा गैप है जो हमें नहीं बता पा रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बीच में कौन सी चीजें हो सकती है। लेकिन यहां पर केलादी के मिलने के बाद यह साफ पता चल रहा है कि भारत में भी अगर हम खोज करना चाहे, हम ऐसे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में खोज करना चाहे तो अनेकों ऐसी चीजें मिल सकती है जो भारत के हेरिटेज और कल्चर को और ज्यादा ग्लोरीफाई कर सकती है, जो ये बता सकती है कि भारत बहुत ज्यादा एडवांस इंडस्ट्री और एडवांस अर्बनाइज वाला शहर हुआ करता था या देश हुआ करता था। और ये जिस पर्टिकुलर साइट की बात कर रहे हैं, यहां पर जिस तरीके की चीजें मिली है उसमें दूसरे देशों और दूसरी सिविलाइजेशन के साथ भारत के ट्रेड पैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर फिलहाल आपको एम के स्टैलिन दिख रहे हैं। इन्होंने केलादी म्यूजियम का इनॉग्रेशन भी हाल ही में किया है, जहां पर जितनी भी यहां पर चीजें मिल रही है वहां पर उसको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं किस तरह की चीजें मिल रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो केलादी को संगम एज का बताया जा रहा है, क्योंकि 6th सेंचुरी बीसीई, मतलब अगर अपन द्रविडियन कल्चर की बात करें तो इसे संगम एरा पीरियड कहा जाता है। और संगम एरा पीरियड मतलब आप समझ सकते हैं जो पोएट्स थे उनके अगर कविताओं की बात की जाए तो वहां पर शैविज्म और वैष्णविज्म दोनों के कल्चर का मिक्सचर मिलता है। तो यहां पर इसे उसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट उनने यूज करी थी वो है तमिल और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और तमिल और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को लेकर, मतलब अभी जो लैंग्वेज वॉर चल रहा है तमिल को लेकर, वो और ज्यादा गर्मा जाता है। क्योंकि यहां पर एक अच्छी बात यह है, हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो तमिल लैंग्वेज का कल्चर है वो काफी अब और ज्यादा पुराना हो चुका है, पर्टिकुलर इस साइट के मिलने के बाद। क्योंकि इस साइट में जो एक्सकवेशंस में इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, है ना, वहां पर बहुत ज्यादा आपके कुछ ऐसे तरीके के साइंस यूज किए गए हैं जो बताते हैं कि यहां पर तमिल और ब्राह्मी लिपि या फिर इंस्क्रिप्शन और स्क्रिप्ट्स का यूज किया गया है। और आप देख सकते हो जिस तरीके के टूल्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, अपने आप में 18,000, आप इमेजिन करिए 18,000 आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। यहां पर आपको पॉटरीज मिलेगी, अनेकों प्रकार के ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे, कुछ ऐसी आपको सिमिलर इमेजेस मिलेंगी जो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर चीज से रेलिवेंस रखती है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा शार्प और प्रिसाइज, और एक प्रकार से जो क्ले का यूज किया गया है वो भी बहुत स्मूथ नेचर का है। यहां पर वैसे टाइप का आपको स्ट्रक्चर से देखने को मिलेंगे। अब आप समझिएगा, अगर पूरी फाइंडिंग्स की बात की जाए तो जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये 12 किलोमीटर साउथ ईस्ट मदुरई में लोकेटेड है। पर्टिकुलर केलादी साइट की बात कर रहा हूं मैं। इसमें इनिशियली जो एक्सकवेशन स्टार्ट हुए थे आफ्टर द अप्रूवल इन द ईयर 2014-2015 में हुए थे। पहले इनिशियली एएसआई ने चालू किया था, और एएसआई में भी जो उस वक्त डायरेक्टर थे, है ना, अमरनाथ रामकृष्णन जी, उनने चालू किया था। लेकिन जैसे जैसे एक्सकवेशन करते चले गए, जैसे जैसे रहस्य को खोजते चले गए, और जैसे जैसे पता चलता चला गया कि भैया जितना हम ज्यादा खोदेंगे उतना ज्यादा ये एडवांस निकलते जाएगी, और एडवांस निकलते जाएगी तो वहीं पर बात आती है पॉलिटिक्स की, कि क्या इतनी ज्यादा एडवांस हो सकती है कि यहां पर जो थ्योरी चली आती थी कि अर्बनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ सेंट्रिक है, उसको भी दांव पे लग जाए, या फिर इतना ज्यादा हम डिक करने लगे कि पूरी आर्यन इन्वेजन थ्योरी ही स्टेक पर लग जाए। तो यही इसका सबसे बड़ा कारण है। आप इसको बहुत अच्छे से अब समझ जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिलहाल जो काम एएसआई कर रहा था वो अब तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कर रहा है। ऑलमोस्ट 18,000 एट प्रेजेंट आर्टिफैक्ट्स मिल चुके हैं। और सुनिएगा कौन कौन सी चीजें मिली है। यहां पर पॉट शर्ट्स मिले हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कॉपर आर्टिकल्स मिले हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं, शेल एंड आइवरी बैंगल्स मिले हैं, ग्लास बीट्स मिली है, स्पाइंडल वर्ल्स मिले हैं,
टेराकोटा सीट्स मिली है, वीविंग टूल्स मिले हैं। अपने आप में जब आप इन सब का निष्कर्ष कंक्लूजन निकालोगे तो ये बताता है कि ये सिर्फ अर्बनाइज साइट नहीं थी, बल्कि एक हैवी इंडस्ट्रीज वाली साइट भी बोल सकते हैं आप। मतलब ऐसी ऐसी सिविलाइजेशन जिसका पर्पस और सिर्फ जिसका पर्पस था सिर्फ और सिर्फ उद्योग संबंधी इंडस्ट्री बेस्ड, क्योंकि यहां पर जो चीजें मिल रही है ना वो ये बताती है कि ये पर्टिकुलर साइट इतनी ज्यादा अर्बनाइज थी कि यहां पर हर एक चीज का आपको प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है, और काफी जेन्युइनली बात की जाए तो काफी प्रेशियस प्रोडक्शन आपको हर एक चीज का मिल सकता है। और यही इस पूरी साइट की खूबसूरती है। विवाद का कारण भी यही है क्योंकि इस तरह का इंडस्ट्रियल एरिया वाली साइट मिलना पर्टिकुलरली 6th सेंचुरी बीसीई में ये शो करता है कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी कुछ ऐसी साइट्स की खोज हो सकती है जो अपने आप में इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी हो और उसी के तर्ज पर हाईली सिविलाइज्ड और हाईली अर्बनाइज्ड हो, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। लेकिन बड़े मजेदार बात यह है और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हम क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग देखते हैं और जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में केलादी साइट मिली इसे अलग देखते हैं। बात तो यहां पर भारत के गौरव की हो रही है, बात तो यहां पर भारत की खोज की हो रही है, और अगर खोज कुछ इस रूप से मिल रही है, खोज अगर कुछ इस रूप में मिल रही है तो हमें उसे ग्लोरीफाई करना चाहिए। सिंपल सा बात है, सिंपल सी बात है। यहां पर कोई लैंग्वेज वॉर नहीं है, यहां पर कोई नॉर्थ वर्सेस साउथ नहीं है। बस जो चीज मिल रही है वो ये बता रही है कि भारत उस वक्त भी कितना ज्यादा डाइवर्स था, क्योंकि यहां पर जो इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं उसमें तमिल और ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, और इसमें एक्सेप्ट करने भी कोई बुराई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि तमिल और ब्राह्मी का ओरिजिन जो है वो 6th सेंचुरी बीसीई तक जा रहा है, बल्कि और उससे पहले भी जा सकता है। मतलब ये तमिल की ओरिजिनलिटी के बारे में बताता है कि कितनी ये और ज्यादा पुरानी हो सकती है, और यहीं पर सारी चीजें शुरू होती है। यही डिबेट का सबसे बड़ा कारण है, और इसका फायदा अब स्टेट गवर्नमेंट भी उठाना चाह रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उठाना चाह रही है। लेकिन फिर भी आगे समझेगा, जो पूरा मसला हो रहा है, वो जो डिवाइड किया जा रहा है, पॉलिटाइजेशन पूरा इसको जो किस रूप में किया जा रहा है वो हो रहा है तमिलनाडु वर्सेस महाजनपद के रूप में। मतलब साउथ वर्सेस नॉर्थ में इस पूरी चीज को क्रिएट किया जा रहा है, इसके ऊपर डिबेट की जा रही है, और इसे एक प्रकार से डिविसिव वे में यहां पर शो किया जा रहा है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप महाजनपद की बात करें और अगर आप देखें महाजनपद मतलब 6th सेंचुरी बीसीई की बात हो रही है, तो वहीं पर अगर महाजनपद एक हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के रूप में अगर आप इसे पढ़ सकते हैं, यहां पर इसकी सोसाइटी सारी चीजें समझ सकते हैं। वहीं पर अगर इसके कंटेम्पररी देखोगे तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में केलादी का मिलना मतलब ये शो होता है कि इनकी नीड्स की या इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए उस वक्त एक ऐसी इंडस्ट्री सेटअप थी जिसका नाम था केलादी, जहां पर या जो टाउन था वो भी हाईली सिविलाइज्ड हुआ करता था। आगे देखते हैं। आगे मैं एक और आपको बता दूं, जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि केलादी के मिलने से, ठीक है, जो आर्टिकल भी आया था द हिंदू में, आपको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन उसमें एक सबसे काम की चीज है कि क्या चीज स्टेक पर है, तो वो ये चीज स्टेक पर है। इसका नाम है आर्यन थ्योरी या फिर आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कि मैक्स मुलर ने दी थी। क्योंकि इस पर्टिकुलर थ्योरी के हिसाब से अगर केलादी का एक्सकवेशन हो रहा है, मतलब हम इस थ्योरी के माध्यम से यह भी समझ सकते हैं कि भारत में ऐसे अनेकों प्रकार के ऐसी सिविलाइजेशन हो सकती है जो फार बोल सकते हैं काफी ज्यादा पुरानी है। पर्टिकुलर इस थ्योरी की भी अगर बात की जाए तो आप समझ सकते हैं कि केलादी का मिलना अपने आप में भारत में एक नए तरीके से इतिहास को जन्म दे सकता है और एक नए तरीके से इतिहास को लिखने का मौका दे सकता है। फिलहाल इसको हमें बहस नहीं करना चाहिए, नॉर्थ एंड साउथ से क्रिएट नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, क्योंकि मैक्स मुलर की थ्योरी ऐसी थी कि उसमें आर्यंस को ही बाहर से भेजा गया था भारत में बसने के लिए, या फिर बोल सकते हैं भारत में जो बसावट है वो बाहर की है, इस थ्योरी को भी ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। क्योंकि यहां पर जितना ज्यादा खोदा जा रहा है केलादी को, उतने ज्यादा पुरानी चीजें निकल कर आ रही है, और हो भी सकता है कि केलादी का संबंध हो सकता है कि केलादी का संबंध जब अपन इसमें और ज्यादा डिगिंग करना चालू करें, एक्सकवेशंस करना चालू करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अराउंड भी अगर इसमें डेटिंग निकल जाती है तो फिर ताजुब और हैरान करने वाली भी बात नहीं है। क्योंकि अभी के अगर सिनेरियो की बात की जाए तो कुछ ऐसे टूल्स और कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं जो उनका रिलेशन दूसरे सिविलाइजेशन से भी बता रहे हैं। कहने का यह मतलब है जो विदेश में फॉरेन की जो सिविलाइजेशन है उससे भी इनके ट्रेड लिंक्स बताए जा रहे हैं। तो अपने आप में ये बहुत अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो चुका है। अगर अपन इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि अब
ये जो पूरा मुद्दा है ये नॉर्थ एंड साउथ का ना होकर भारत की हिस्ट्री को ग्लोरीफाई करने का बन चुका है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस तरीके से इस पूरे एक्सकवेशन डिगिंग प्रोग्राम को देखते हो, क्योंकि हम बनने जा रहे हैं भविष्य के अधिकारी और हमारा कर्तव्य है भारत के कल्चर ट्रेडिशन को बहुत प्राउडली दिखाना। और ये शो कर रहा है, किलादी का एक्सकवेशन क्या शो कर रहा है कि हमारी एक और साइड भी हाईली अर्बनाइज हो सकती है, जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या था, इंडस्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज बेस्ड चीजों को प्रोवाइड कराना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाला टाइम किलादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।